2025 में बीसीए एस्पायरेंट्स के लिए कौन सा बीसीए मोड रहेगा एक राइट चॉइस? रेगुलर बीसीए, ऑनलाइन बीसीए या फिर ओपन या डिस्टेंस मोड से बीसीए? आखिर इन तीनों टाइप के बीसीए कोर्सेज में क्या फर्क होता है? किन स्टूडेंट्स को कौन सा बीसीए मोड ऑप्ट करना चाहिए? तो अगर आप जानना चाहते हैं इन तीनों टाइप के बीसीए कोर्सेज रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स, तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बीसीए 2025 रेगुलर वर्सेस ऑनलाइन वर्सेस ओपन या फिर डिस्टेंस बीसीए। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. स्टूडेंट्स, बीसीए कोर्स अलग अलग कॉलेजेस में डिफरेंट मोड्स में कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि रेगुलर बीसीए, ऑनलाइन बीसीए या फिर डिस्टेंस या फिर ओपन बीसीए। तो आइए बेसिक इंफॉर्मेशन इन तीनों कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। रेगुलर बीसीए की अगर हम बात करें, जिसे हम जनरल बीसीए भी कहते हैं, इसमें आपको कॉलेज जाना होता है, अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी होती है, टीचर्स यहाँ पे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको कॉलेज में ही जाके एग्जाम्स देने होते हैं। तो ये होती है रेगुलर बीसीए या फिर जनरल बीसीए। सेकंड, ऑनलाइन बीसीए की अगर हम बात करें तो इस केस में आपको कॉलेज तो नहीं जाना होता है, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होती है। यहाँ पे आपके पास लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, ये सभी चीजें एक जनरल बीसीए की तरह देनी होती है, लेकिन ये सभी होती है ऑनलाइन मोड में। यहाँ पे आपको कॉलेज नहीं जाना होता है। तीसरा, ओपन बीसीए यानी कि डिस्टेंस बीसीए। यहाँ पे क्लासेस तो आपको नहीं अटेंड करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती हैं। रेयरली आपको लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आपको अपने टाइम के हिसाब से स्टडी करना होता है और एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है, जो आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पे देने होते हैं। और हाँ, ये हो सकता है कि वीकली बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल सेशंस के लिए, असाइनमेंट्स के लिए अपने रीजनल सेंटर्स जाना पड़ सकता है, जो कि आपके आसपास हो, यानी कि आपकी सिटी के आसपास हो, जहां से आप ओपन या डिस्टेंस बीसीए कर रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो तीनों ये जो मोड्स हैं, इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है। मिनिमम क्राइटेरिया आपका यहाँ पर रहता है कि 12th में आपके 50 to 60% मार्क्स आए होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मैथ, सीएस, आईपी ऐसे मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी होती है कई कॉलेजेस में, जिसमें आपको परसेंटेज में रिलैक्सेशन भी मिलती है। लेकिन स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर मैं ओपन डिस्टेंस मोड के बीसीए की बात करूं तो यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया बिल्कुल मिनिमम होता है। 12th पासिंग परसेंटेज होती है, और यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने किया है तो कोई भी बच्चे ओपन या डिस्टेंस मोड से इजीली बीसीए कर सकते हैं। एज कंपेयर टू ऑनलाइन और रेगुलर बीसीए, थोड़ा सा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हो सकता है। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर बीसीए की, यानी कि जनरल बीसीए की। रेगुलर बीसीए में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेजेस से अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो आपको टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना होगा, जैसे कि आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम है, आईपीयू सीटी का एग्जाम है, सिम्बायोसिस का एसईटी है, इसके अलावा महाराष्ट्र सीईटी है। ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप अच्छे कॉलेजेस से रेगुलर बीसीए कर सकते हैं। ऑनलाइन बीसीए की अगर हम बात करें तो जो कॉलेजेस ऑनलाइन बीसीए ऑफर करते हैं, वहां पे एडमिशन प्रोसेस सिंपल होता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पे। कई कॉलेजेस में आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड देना होता है। ओपन बीसीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है सबसे सिंपल रहता है। इग्नू जैसे ओपन कॉलेजेस से अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, फीस पे करनी होती है, और आपका ओपन बीसीए में एडमिशन हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, यानी कि इन तीनों टाइप के मोड्स में फीस कैसी कैसी रहती है। रेगुलर बीसीए की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर हम मिनिमम से हाईएस्ट फीस को कंसीडर करें तो यहाँ पे फीस रेंज करती है 50,000 से 5 लाख रुपए तक, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए में एक अच्छे कॉलेज से बीसीए जैसा कोर्स हो जाता है रेगुलर बीसीए मोड में। अब ऑनलाइन बीसीए की अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पे क्लासरूम का खर्चा नहीं होता है, आपको टीचर्स की फीस नहीं देनी होती है, यहाँ पे आपको कॉलेज नहीं जाना होता है, तो फीस कंपैरेटिवली कम होती है। ये वेरी करती है 40,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक। अब ओपन बीसीए या फिर डिस्टेंस बीसीए की अगर हम बात करें तो ये सबसे सस्ता मोड है। यहाँ पे जो फीस है ये बहुत ही कम रहती है, ये वेरी करती है 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एडमिशन प्रोसेस की, फीस स्ट्रक्चर की। अब जान लेते हैं कौन से वो टॉप कैंपसेस जो इन डिफरेंट मोड्स में बीसीए में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर बीसीए, जनरल बीसीए की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया, सिम्बायोसिस पुणे हो गया, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन बीसीए की अगर हम बात करें, इसमें जो टॉप कैंपसेस आते हैं उसमें आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये ऑनलाइन बीसीए
कोर्सेज ऑफर करते हैं। अब ओपन बीसीए अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए टॉप ऑप्शंस है इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग यानी कि SCDL। ये कुछ बहुत ही ऑप्शंस हैं अगर आप ओपन से बीसीए करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है प्लेसमेंट्स का, यानी कि आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में कितना फर्क पड़ने वाला है अगर आप इन 3 डिफरेंट मोड में से किसी एक मोड से बीसीए करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा आपकी जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है आपके नॉलेज और टेक्निकल स्किल सेट पे जो आपने बीसीए के दौरान सीखा है। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि आप किस मोड से बीसीए कर रहे हैं। तो आइए ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेगुलर बीसीए की बात करें तो जैसा कि आप कॉलेज जाके बीसीए कर रहे हैं तो वहां पे आपका एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होगा। जब आप फाइनल ईयर्स में आएंगे तो आपके पास कंपनीज आएंगी, ड्राइव्स होंगी, तो आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती है। ऑफ कैंपस के अलावा आपके पास ऑन कैंपस भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। सेकंड, ऑनलाइन बीसी की अगर हम बात करें, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से ऑनलाइन बीसी कर रहे हैं तो जो कंपनीज, जो प्लेसमेंट ड्राइव्स रेगुलर बीसी स्टूडेंट्स के लिए हो रही हैं उसमें ऑनलाइन बीसी स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप ऑफ कैंपस कर रहे हैं तो ऑनलाइन बीसी को भी उतना ही रिकमेंडेशन दिया जाता है। थर्ड, ओपन बीसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलती है, लेकिन अगर आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप अपने लेवल पे नौकरी पोर्टल्स पे, डिफरेंट जॉब प्लेटफॉर्म्स पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप इग्नू जैसे ओपन कॉलेज से ओपन बीसीए कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका अपना CPC यानी कि कैंपस प्लेसमेंट सेल होता है जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानना ये बहुत जरूरी है कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सा बीसीए मोड है एक राइट चॉइस। तो रेगुलर बीसीए की अगर हम बात करें, ये उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिन्हें लगता है कि उन्हें कॉलेज जाके पढ़ाई करनी है, उनके अगर डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए टीचर्स वहां पे होने चाहिए, प्रैक्टिकल लैब्स में जाके वो प्रैक्टिकली चीजों को सीखना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को रेगुलर बीसीए करना चाहिए। इसके अलावा अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में वो बैठ पाएं, कॉलेजेस उनके लिए कंपनीज लेके आए, तो वैसे अच्छे कॉलेजेस से रेगुलर बीसीए कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। जब आप रेगुलर बीसीए करते हैं आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कोई कोडिंग में अच्छे होंगे, कोई सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे होंगे, तो आप ऐसे अपनी लर्निंग डेवलप कर सकते हैं, आप अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो इस केस में रेगुलर बीसीए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और एक और चीज, डेफिनेटली यहाँ पे आपको हाई फीस पे करनी होगी, तो आपका बजट भी अच्छा होना चाहिए अगर आप रेगुलर बीसीए करना चाहते हैं। सेकंड है ऑनलाइन बीसीए। ऑनलाइन बीसीए किनको करनी चाहिए? मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और आप अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ऑनलाइन बीसीए को ऑप्ट कर सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज से। सेकंड है इंटर्नशिप्स या फिर साइड प्रोजेक्ट्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर साइड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और आपको टेक्निकल साइड इंटरेस्ट आ रहा है और आपको लगता है कि बीसीए जैसा कोर्स आपको हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली आप बीसीए ऑनलाइन परस्यू कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम कंस्ट्रेंट एंड बजट कंस्ट्रेंट। अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो एक रेगुलर बीसीए जैसे कोर्स में और बहुत ज्यादा टाइम फुल टाइम डे का नहीं देना चाहते हो, तो उस केस में भी ऑनलाइन बीसीए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तीसरा है डिस्टेंस बीसीए। अब डिस्टेंस बीसीए किसको करना चाहिए? मान लीजिए आप बहुत रिमोट एरियाज में हैं जहां पे आप कॉलेजेस नहीं जा सकते हैं, जहां पे आपके पास इंटरनेट की इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में आप डिस्टेंस बीसीए ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बस एग्जामिनेशन देने आपको सिटी सेंटर जाना हो सकता है सेमेस्टर में एक बार। दूसरा, जो जॉब कर रहे हैं डेफिनेटली वो भी ओपन से बीसीए कर सकते हैं, वो भी अपने टाइम के हिसाब से बीसीए कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और लास्टली इंपॉर्टेंट रीजन ओपन बीसीए करने का है कि ये बहुत ही कम बजट में ये कोर्स हो जाता है और यहाँ पे आपको टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं देना होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप में से जो बच्चे 2025 में बीसीए का प्लान कर रहे हैं उन्हें ये क्लैरिटी हो गई होगी कि उन्हें रेगुलर बीसीए करना चाहिए, ऑनलाइन बीसीए करना चाहिए या फिर ओपन से बीसीए करना चाहिए। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।